हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। एंड खास करके जो कंपनी के क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट आए हैं उसी से रिलेटेड ज़्यादा कवरेज यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले एशियन पेंट के साथ। एशियन पेंट्स की अगर हम लोग बात करें, पेंट सेक्टर की नंबर 1 कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, ब्लू चिप कंपनी है, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप इनका देखने को मिल जाता है। निफ्टी 50 वाला मतलब इंडेक्स का स्टॉक है। एंड कंपनी के नंबर ड्यूरिंग द मार्केट ही आए थे। ठीक है, तो आज के दिन तो भाई पिटाई ही चल रही थी। एशियन पेंट के नंबर आने के बाद भी अगर आप देखोगे तो स्टॉक में हम लोग को नेट 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट एक्चुअल में अगर देखा गया तो एशियन पेंट के नंबर काफ़ी इंप्रेसिव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एशियन पेंट के अगर हम लोग Q3 के नंबर्स के हाईलाइट्स की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, कमाई 5% हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिली। एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 34% की जंप है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1475 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पे कमाया है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो एशियन पेंट कमाल की कंपनी आपको पता है। अगर आपको 5 साल में डबल के हिसाब से एवरेज रिटर्न्स चाहिए तो उस हिसाब से हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा गया तो अनुमान लगाया जाता है कि भाई इतना प्रॉफिट होना चाहिए, उतना होना चाहिए। तो एस्टिमेट्स की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिए, मीट कर दिए, बीट कर दिया, आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कंपनी के MD एंड CEO ने ये भी बात बोली है कि ग्रोथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एशियन पेंट का अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। एंड इस वक्त की अगर हम लोग बात करें, इतना क्यों अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, बिकॉज फेस्टिवल सीजन था। जब भी आप देखोगे तो ये जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर रहता है, मतलब क्वार्टर 3 रहता है, हमेशा इन बिजनेसेस के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहता है। मल्टीपल फेस्टिवल्स रहते हैं। दीपावली की अगर हम लोग बात करें, शादी का सीजन रहता है। ठीक है, तो लगातार इनके प्रोडक्ट्स के हम लोग को डिमांड देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। इसी चीज़ के चलते एशियन पेंट के नंबर हम लोग को शानदार देखने को मिले। डेफिनेटली बाजार का जो रिएक्शन देखने को मिला है आज के दिन, वो इतना एनर्जेटिक देखने को नहीं मिला। 1.5% के आसपास की रफली गिरावट देखने को यहाँ पे मिले। बट येस, नंबर्स जो भी रहते हैं ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से होते हैं। एंड कंपनी ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छा ही यहाँ पे जरूर दिखाया है। जिनके पास भी एशियन पेंट होगा उनको कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए, शॉर्ट टर्म का रूल अलग होता है, हम लोग लॉन्ग टर्म की बात यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो IT सेक्टर का एक और नया हम लोग को लार्ज कैप मिलते हुए देखने को मिल चुका है। पहले तो ये दोनों कंपनियां अलग अलग थी, L&T इन्फोटेक एंड माइंडट्री। देन उसके बाद इनका मर्जर हो गया, जो कि L&T ग्रुप से ही बिलोंग करती थी। एंड उसके बाद हम लोग को हमारे देश की 5वीं लिस्टेड बड़ी कंपनी यहाँ पे मिल गई IT सेक्टर की। ठीक है, पहले टेक महिंद्रा 5वें नंबर पे हुआ करती थी, वो अभी 6th पोजीशन पे शिफ्ट यहाँ पे हो चुकी है। ये सारा खेल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से चलता है। अभी करंटली इनका मार्केट कैप 1,85,000 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आज L&T इन्फोटेक माइंडट्री के भी नंबर देखने को यहाँ पे मिले। और ये बाकी के एशियन पेंट को छोड़कर अभी जितने भी नंबर्स के हम लोग बात करने वाले हैं वो प्रोबेबली हम लोग को सारे 3:30 बजने के बाद ही आते हुए देखने को मिले। तो L&T इन्फोटेक माइंडट्री की भी बात करें तो कल के दिन रिएक्शन देखना पड़ेगा कि बाजार का क्या रहता है, इनके नंबर पसंद आए या नहीं आए करके। अभी ये भी कंपनी कैसी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से 5 साल में डबल करने के हिसाब से अगर कोई इसमें निवेश करके बैठा हुआ होगा तो नंबर्स हमेशा के लिए अगर हम लोग कहें तो इनके लिए ओके यहाँ पे रहेंगे। बाकी का जो खेल होता है वो शॉर्ट टर्म का होता है। अगर हम लोग फॉर्मेलिटी भी कर ले तो L&T इन्फोटेक माइंडट्री के नंबर कैसे रहे, तो रेवेन्यू की बात करें तो 5% की ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 17% की जंप देखने को मिल रही है, विच इज़ 1169 करोड़। हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं L&T इन्फोटेक माइंडट्री का भी जो परफॉर्मेंस रहा है वो शानदार ही यहाँ पे रहा है। एंड अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो एस्टिमेट भी रहते हैं वो भी उन्होंने थोड़े बहुत यहाँ पे मीट कर दिए हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन कंपनीज का परफॉर्मेंस एक एवरेज परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छा ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो तीसरी कंपनी है वो है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। यस, हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, ये मिड साइज की कंपनी है। एंड मिड साइज में हम लोग को थोड़ा ज़्यादा एक्शन रिएक्शन देखने को मिल जाता है। इनके भी नंबर्स की अगर हम लोग बात करें बाजार क्लोज हो जाने के बाद, मतलब 3:30 बजने के बाद देखने को मिले, मतलब कल के दिन टुमारो की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगा कि मार्केट को ये नंबर अच्छे लगे या नहीं लगे। इस भी कंपनी ने अगर हम लोग बात करें 157% के नेट रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक 2020 में 350 के आसपास देखने को मिलता था, अभी 925 के आसपास देखने को मिला है। हाईएस्ट लेवल की बात करें तो 1500 तक भी ये स्टॉक हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो तेजी मंदी तो यहाँ पे चलता रहता है। अगर हम लोग देखें तो अच्छी तेजी के बाद लगातार हम लोग को इसमें लोअर लो कट होते हुए देखने को मिला था। उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया। तो क्या इस नंबर के बाद हैप्पीएस्ट माइंड में अच्छी खासी तेजी बनेगी या नहीं, ये एक देखने वाली बात रहेगी। तो चलिए आ जाते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के नंबर, क्या हैप्पी आए हैं या नहीं आए, वो देखने वाली बात है। रेवेन्यू की बात करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस 12% की जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 3.6% की जंप देखने को मिल रही है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 59.6 करोड़।
सो कैसे रहे इनके नंबर, लिटिल बिट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ओके ओके परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एकदम ही मतलब आप कह सकते हो एक्सपेक्टेशन ऐसे ही कुछ थे 59 पॉइंट समथिंग समथिंग एंड एक्चुअल में भी आए 59 पॉइंट समथिंग समथिंग। सो हम कह सकते हैं लिटिल बिट ही हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर भी कल के दिन अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। बाकी के डेटा की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट टाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो ऑपरेशनल रेवेन्यू हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो देखने को मिल जाता है वो कितना था, 367 करोड़ का था। इस वक्त कंपनी ने 410 करोड़ के आसपास का यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट यहाँ पे किया है, जो कि 12% के आसपास की हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो हैप्पीएस्ट माइंड भी अगर देखा गया कल के दिन रडार के ऊपर यहाँ पे जरूर रहने वाला है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कंपनी के नंबर ठीक ठाक ही हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। एस्टीमेट्स के हिसाब से भी अगर देखा गया, एस्टीमेट भी कितना था, ऐसा ही कुछ था 59.1 और 2 ऐसा कुछ था एंड 59.6 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो लिटिल बिट ही किया है एस्टीमेट्स को, हम चाहो तो थोड़ा बहुत ही ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। ऐसा ही बात नहीं है कि कोई रॉकेट की तरह एकदम ही अनुमान के हिसाब से नंबर तोड़ फोड़ करके एकदम आगे यहाँ पे बढ़ चुके हैं, तो ऐसा भी कुछ सिनेरियो हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, यस आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो जनरल इंश्योरेंस आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, ये भी एकदम ज़बरदस्त कंपनी है, बट यस इसका साइज़ बहुत ही बड़ा है। 70,000 करोड़ का ये मार्केट कैप वाली कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करें तो आज के दिन 5.5% की तेज़ी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। कंपनी के नंबर्स की बात करें बहुत ही शानदार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तेज़ी सब कुछ यहाँ पे बताई देती है एंड अगर आप इसका भी परफॉर्मेंस देखोगे साल भर में 20% एंड अगर हम बात करें 5 साल में कितना है 68% के रिटर्न फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो कह सकते हैं ठीक ही परफॉर्मेंस अभी तक यहाँ पे रहा है। हाँ, बट नंबर्स के हिसाब से बात करें Q3 का तो परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला है। प्रॉफिट में 22% 22.5% की जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है एंड मार्केट के जो एक्सपेक्टेशन थे प्रीमियम इनकम, ये इनका मेजर इनकम रहता है। सो 4376 करोड़ ये मार्केट का मतलब एक्सपेक्टेशन था, उसको भी यहाँ पे इन्होंने बीट कर दिया। तो कितना प्रीमियम यहाँ पे उन्होंने कलेक्ट किया इनकम के हिसाब से 4690 करोड़। सो हम मोटा मोटी कह सकते हैं 250-300 करोड़ के आसपास एक्स्ट्रा प्रीमियम इन्होंने यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो अनुमान से हम लोग को बेटर ही परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है एंड जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नंबर्स हम लोग को देखने को मिले तो बाकी ब्रोकरेजेस भी एक्टिव होते हुए देखने को मिल गए और उन्होंने भी इनके टारगेट्स को यहाँ पे बढ़ा दिया। ठीक है, जो कॉल रहता है कि बाय करके चलो वो भी उन्होंने ओवरवेट यहाँ पे कर दिया। ठीक है, मतलब ज़्यादा बाय कर को चलो करके, तो ऐसे हम लोग को बाकी के भी कॉल्स यहाँ पे देखने को मिले। अगर हम लोग जेफरीज की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में 2024 में ये स्टॉक 20% तक भी बढ़ते हुए हम लोग को देखने को आप मिल सकता है। ये भी पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ऑब्वियसली किसी को भी आप लोगों ने ऐसा ब्लाइंडली कॉपी करना नहीं होता है। ये ग्लोबल ब्रोकरेजेस जितने भी होते हैं आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ अलग कुछ यहाँ पे कह सकते हैं, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। इतना सिंपल नहीं है शेयर मार्केट की कोई यहाँ पे आपको बता रहा है कि टारगेट यहाँ से यहाँ बजे जाएगा करके। ठीक है, बहुत सारे इफ बट वाली कंडीशन होती है, ये भी पॉइंट आपको जरूर पता है यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट एंड अगर हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों वो है HDFC बैंक। यस दोस्तों, HDFC बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे, अगेन कहना चाहूँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, HDB की यहाँ पे बात हो रही है एंड अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो आप देख सकते हैं सिचुएशन तो किसी भी हालत से अच्छी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। 8% का मेगा क्रैश वापस हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ तो आप देख सकते हैं 13-13.5% की जो गिरावट देखने को मिल रही है ये 5 दिन का ही यहाँ पे रहता है। बट 5 दिन तो बोलना नहीं चाहिए, 2 दिन में ही हम कह सकते हैं बहुत ही ब्रूटल तरीके से HDFC बैंक का जो ADR है वो हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड कल के दिन जो ADR यहाँ पे गिरा था 6-6.5%, उसके हिसाब से आज के दिन हमारे मार्केट में HDFC बैंक किस प्रकार से गिरा वो तो हम लोगों ने देख ही लिया। एंड जिस प्रकार से ADR अभी वापस यहाँ पे गिर रहा है 8% से, सो डेफिनेटली कल का दिन भी ऐसा हो सकता है कि HDFC बैंक के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर यहाँ पे बन सके। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं बेयर वाले इस चीज़ को वापस ट्रिगर करने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे, क्योंकि HDFC बैंक हमारे शेयर मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक यहाँ पे देखा यहाँ पे जाता है, क्योंकि बहुत कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल इन्हीं के पास हम लोग को देखने को मिल जाता है। पहला वाला वीडियो तो आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे देखा होगा। एंड फिलहाल क्या जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी एनर्जेटिक सिचुएशन नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है बुल्स के हिसाब से, तो ये भी पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो नंबरिंग के बाद ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जैसे HDFC बैंक के ADR में गिरावट देखने को मिली, हम लोग ने ICICI बैंक के भी ADR को थोड़ा बहुत फोकस में रखा हुआ है। सो वो भी कितना डाउन है तो आप देख सकते हैं 1 से 1.25% हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि जिस प्रकार की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति है। आखिरी वीडियो में भी हम लोग एक आध बार
सारी चीज़ों को गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे कि या कोई निचले स्तर से कोई रिकवरी आई या फिर और सिचुएशन यहाँ पे खराब आई। बट फिलहाल तो हम कह सकते हैं जिस प्रकार का नज़ारा देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल भी अच्छा नज़ारा देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इस चीज़ के चलते फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंकिंग सेक्टर की ओर एक्स्ट्रा और भी प्रेशर यहाँ पे जनरेट यहाँ पे हो सकता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अभी तक के वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। आप देख सकते हैं, देखिए वापस 7.8% की गिरावट देखने में, ये चलता रहेगा, ऊपर नीचे यहाँ पे होता रहेगा। बट फिर भी जो नेट आउटकम यहाँ पे रहेगा, जो लेट नाइट जब मार्केट क्लोज हो जाएगा, जिस प्रकार का शुरुआत उन्होंने यहाँ पे दिखाया है उस हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा पिटाई हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो एनीवेज दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।